नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु धनु व मीन राशि के स्वामी हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क इनकी उच्च राशि होती है। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, धार्मिक कार्य, धन दौलत, सुख, पुण्य, मांगलिक कार्य, वैवाहिक सुख के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में हमारे बहुत सारे सुख आते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की कृपा जिन राशियों पर बरसती है उन राशियों की बढ़िया दिनों की शुरुआत हो जाती है। 20 नवंबर 2021 से देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि होगी कुंभ। अपनी नीच राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे और कुछ जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो ये कहते हैं कि कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि जैसा फल देते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गुरु का प्रवेश आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा? देवगुरु बृहस्पति को कुंभ राशि पसंद है। अभी तक गुरुदेव अपनी नीच राशि में थे, गुरु कुंभ राशि में जाकर आपकी राशि को क्या शुभ फल देंगे हम जानेंगे इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और गुरु देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन 2021 के जाते जाते एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा आपकी राशि के ऊपर। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात अगर करते हैं कुंभ राशि की तो ये कुंडली आपके समक्ष है। देवगुरु बृहस्पति लग्न में और शनिदेव कहां पर हैं? आपके 12वें भाव में। कुंभ राशि आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आप के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। समझ लीजिए ये बदलाव आपके लिए वो बदलाव है जो हर तरीके से आप चाहते थे। आप बाकी राशियों से और बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। नवंबर, दिसंबर और आने वाला 2022 कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। कहते हैं नए साल का स्वागत गाजे बाजे के साथ हो, ढोल बाजे के साथ हो, ऐसा वक्त आ गया है। आप अपनी राशि को फलता फूलता पाएंगे, खुद को आगे बढ़ता पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में होंगे देवगुरु बृहस्पति, यानी तख्त पर बैठे होंगे, राजा की गद्दी पर बैठे होंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके लिए जब गुरु शुभ होते हैं तो पहले से ही धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। अब गुरु का मजबूत होना आपके लिए बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया होगा। और जो आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह हैं, कहीं ना कहीं केंद्र भाव का गुरु उन अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी समाप्त करके आपको हर तरफ से शुभ परिणामों की वर्षा कराएगा। तख्तो ताज पर बैठे होंगे देवगुरु बृहस्पति। पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कामकाज का अनुभव हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई बात क्यों ना हो, सफलता आपके दरवाजे तक आएगी और आपको उसको स्वीकारना ही होगा। सेहत बढ़िया रहेगी, शत्रु की हिम्मत मर जाएगी, शत्रु हिम्मत हार जाएगा, आपकी सफलता आपको आगे मिलती चली जाएगी। शेर भी आपको रास्ता देगा। समझ लीजिए कुछ ऐसा वक्त आपके जीवन में आने वाला है। आप अभी तक कुंवारे हैं तो अब देर नहीं है, जल्द ही शादी की मिठाइयां बटेंगी, जल्द ही घर में मांगलिक कार्य होंगे, अन्य मांगलिक कार्य भी होंगे। सांसारिक सुखों की वर्षा होगी, समाज में नाम और पहचान बढ़ेगा। आप अपना तो भला करेंगे ही, दूसरों का भी भला करेंगे। गरीबी दूर होगी, असफलता दूर होगी, तनाव दूर होगा, सेहत बढ़िया होगी, शत्रु परेशानियों से डरेंगे नहीं, बढ़िया नौकरी, बढ़िया व्यापार होगा, बढ़िया फैक्ट्री, बढ़िया
किसी ऊंचे ओहदे पर बैठकर राज करेंगे। नौकरी में बढ़िया सम्मान, पद, प्रमोशन मिलने का वक्त आ गया है। जो लोग कम उम्र में ही नया व्यापार या नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, वो कम उम्र में ही नाम और पैसा जल्दी जल्दी कमा लेंगे। कुछ नया करने का वक्त आ गया है, दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। नौकरी, शहर, काम बदलने का वक्त आ गया है। नई ऊंचाइयों पर चढ़कर सफलता का ध्वज लहराने का वक्त आ गया है। धर्म कर्म के प्रति आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। जो भी लोग पुलिस या सरकारी या कानूनी जुड़े हुए महकमे हैं, थोड़ी ईमानदारी अपने काम में रखें, नहीं तो छोटी मोटी तकलीफें मानसिक चिंता दे देंगी। संतान का सुख प्राप्त होगा। सोने चांदी खरीदने वाले सफल और प्रतिष्ठित इंसान होंगे आप। राजा जैसी जिंदगी जीने का सुख आपको मिलेगा। गुरु शनि की 7.5 के अशुभ प्रभावों को भी कम कर देंगे। तकलीफें जो आ रही थी, अब वो तकलीफें खत्म, अब राहत होगी आपके अनुभव से। अब आप कुछ बड़ा कमाल दिखाएंगे। धर्म की तरफ झुके रहेंगे तो धन की जबरदस्त लाभ मिलते रहेंगे। इस लाइन को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। धर्म की तरफ जुड़े रहेंगे और कर्म करते रहेंगे तो धन की वर्षा जबरदस्त तरीके से होगी, सुखों में वृद्धि होती रहेगी। तो नास्तिक होना किसी भी हालत में आपको फायदा नहीं देगा। देवगुरु बृहस्पति आपके हाथों को मजबूत बनाएंगे, शक्ति देंगे। आप अपने काम जल्दी जल्दी बनाते चले जाएंगे, प्रयासों में सफलता जल्दी प्राप्त होगी। शनि की 7.5 की वजह से जो काम 4 दिन में हो रहे थे, 2 दिन के काम 10 दिन में हो रहे थे, अब वो काम वक्त पर पूरे होंगे। गुरु छोटी मोटी परेशानियों का अंत करते हुए आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि दिलाते हुए, प्रयासों में विश्वास को जगाते हुए, अनुभवों से लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने वाला इंसान आपको बनाते हुए एक बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। आपके अंदर की प्रतिभा को नया सवेरा मिलेगा। आपके अंदर छुपे हुए गुणों को दुनिया देख पाएगी। आप इंटरव्यू में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में, खेल कूद में सफल होंगे। आपके काम को लेकर की जाने वाली मीटिंग, आपके काम को लिए जाने वाले प्रयास निर्णायक परिणामों तक पहुंचेंगे। आपकी जो भी काम है, जो भी काम करने का तरीका है, जो भी काम करने की तैयारी है, उसका अंत लक्ष्य पर पहुंचकर सफलता में बदलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब असफलता भी सफलता में बदलेगी और ये आपके अनुभवों के आधार पर होगा। कठिन विषयों को आसानी से सफलता में आप बदल देंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव है आपके ऊपर। पढ़े लिखे हैं, जो अनुभव पिछले दिनों में कमाया है, जो शनि ने सिखाया है, शनि ने जितना चप्पलों को घिसा, जूतों को घिस दिया, चक्कर लगवाए, संघर्ष करवाया, मेहनत करवाई, अब उन सब का फल मिलने का वक्त आ गया है। जब देव गुरु बृहस्पति आपके अनुभवों से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके जो कठिन परिश्रम से जो आपने पाया है, उसको मिलने का वक्त आ गया है। कहते हैं मेहनत का फल जरूर मिलता है, तो अब आपकी मेहनत का फल मीठा होने वाला है। परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। छोटे पद से बड़े पद पर, छोटी पोस्ट से बड़ी पद पर आप पहुंचने वाले हैं। गुरुदेव की कृपा से प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। धर्म के प्रति आस्था बनी रहनी चाहिए। रुकना मना है, चलते चले जाइए। एक बार सफलता किसी काम में अगर मिल भी गई, एक बार निराशा को देखना पड़ गया तो असफल नहीं हुए आप फिर से प्रयास करेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे, तिबारा प्रयास करेंगे। एक चींटी को देख लीजिए, अनेक बार वो चढ़ती है, गिरती है, दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, अंततः वो चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो आपके परिश्रम भी कुछ इसी प्रकार से होंगे। घबराहट नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, निराशा हो सकती है, लेकिन निराशा को जब तक आप स्वयं आशा में नहीं बदल लेंगे, तब तक आप उसी चींटी के समान चलते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे, और ये प्रयास आपको जबरदस्त सफलता की ओर लेके जाएगा। संतान की शिक्षा शानदार होगी। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। गृहस्थ का सुख, पति पत्नी का सुख, परिवार के लोगों का सुख, संतान का सुख प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से लाभ कमाया जा सकता है। रुकी हुई शिक्षा दोबारा शुरू की जा सकती है। नई शिक्षा, नए दौर में आप जा सकते हैं। उम्र से मतलब नहीं है, उम्र चाहे 55 की हो, लेकिन अब शिक्षा का अनुसरण करके
फिर से आप एक उच्च पदों की तरफ देखेंगे। पहले सोचते थे कि काश ये शिक्षा मेरे पास होती, मैंने ये कोर्स किया होता तो मेरी नौकरी आज बहुत अच्छी होती। हिम्मत नहीं कर पाए, तो अब वो हिम्मत आ जाएगी। उम्र से कोई लेना देना नहीं है, आप फिर से उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे और अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे पद और पोजीशन आने वाले वक्त में पाएंगे। मैंने कहा शेयर मार्केट में लाभ होगा, शेयर मार्केट में स्थायी धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इस बात पे जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। मान लिया नौकरी में आपकी 2 लाख रुपया तनख्वाह है, व्यापार में आप 4 लाख कमाते हैं, लेकिन अभी अभी नए नए खिलाड़ी बने शेयर मार्केट के, और शेयर मार्केट में जो भी दांव लगाया वो सफल हो गया, और शेयर मार्केट से घर बैठे बैठाए 10 लाख की कमाई होने लगी। तो मन क्या कहेगा, दिमाग क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे। ऑफिस जाते हो 8 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक में फंसते हो, दुकान पे बैठना पड़ता है, यहाँ तो घर बैठे कंप्यूटर पे 4 उंगलियां चलाई और 10 लाख रुपए महीना आ रहे हैं। इस कमाई को अपनी स्थायी कमाई मत समझ लीजिएगा, और अपनी नौकरी और अपने व्यापार से अपने जो आपकी जो रुचि है उसको हटाइएगा नहीं, अपने इंटरेस्ट को मत हटाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस अस्थायी कमाई के चक्कर में पड़कर अपनी परमानेंट नौकरी और अपने परमानेंट व्यापार को गवा बैठे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये वर्षा के वो बादल हैं शेयर मार्केट के, जो कुछ ही दिन बरसेंगे, उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान अगर कुंभ राशि वाले रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता की और अच्छी मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। संतान से अगर आपका कोई गतिरोध है, संतान से मन मुटाव है, तो उसको दूर करने का ये वक्त आ गया है। कुछ गलत परेशानियां, कुछ गलत फहमियां थी, वो दूर करने का वक्त आ गया है। आप गलत फहमियों, परेशानियों से और गलत इंसानों से और परेशानियों से लड़कर विजय प्राप्त करेंगे। वक्त चलायमान है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका वक्त जरूर बदलने वाला है। शिक्षा संबंधित कामों में आप सफल होंगे। कोई एजुकेशन सेंटर खोलना है, स्कूल खोलना है, ये सब कुछ खुलता चला जाएगा। व्यापारिक पार्टनरशिप में और अच्छा लाभ होता चला जाएगा। जो हाथ के कारीगर हैं, जो लोग हाथों से काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ पकाते हैं या कुछ बनाते हैं, उनके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। जो मीडिएटर है उनके लिए लाभ होने वाला है। जो 2 लोगों की मिलन करा के बीच में अपना लाभ कमा लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूं कि प्रॉपर्टी डीलर ने मकान किसी और का और लेने वाला कोई और, दोनों को मिलाया और अपना कमीशन लेकर सुखी हो गया। तो ऐसे जो भी काम होते हैं उनमें पैसा खूब बरसेगा। मकान बनाने का आपका सपना पूरा हो सकता है, वाहन का सपना पूरा हो सकता है, घर परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ होगा। आपके पास अधिकार होंगे, आपके पास धन दौलत होगी। आप नए व्यवसाय की, नई आइडिया की, नए स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए प्रयासरत थे, वो प्रयासों में सफलता आपको दिखाई पड़ेगी। धन का आगमन होगा, कॉन्टेक्ट आपसे जुड़ते चले जाएंगे। नौकरी व्यापार में आप बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। कुछ लोग जो नौकरी कर रहे थे वो अपने अनुभवों के साथ में और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करते हुए व्यापार में उतर जाएंगे और बड़ा नाम कमाएंगे। और कुछ लोग जो व्यापार में थे वो लोग बड़ी नौकरी की तरफ जा सकते हैं। कोई व्यक्ति इस समय में, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 15 साल, मान लीजिए किसी ने होटल इंडस्ट्री में दिए, 15 साल से वो एक होटल इंडस्ट्री में उच्च पद पर कार्यरत था या थी, लेकिन अब हो सकता है कि वो अपना कोई नया स्टार्टअप लगा ले और खुद का ही कोई फूड चेन खोल ले। या वही व्यक्ति जो 15 सालों से होटल इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दे रहा था, अब वो किसी और अन्य क्षेत्र की तरफ चला जाए और वहां पर नाम रोशन कर ले, क्योंकि उसने अपने कार्य का भी अनुभव लिया और इस कार्य का भी अनुभव लिया, और दोनों के अनुभवों को मिलाकर आज एक नई शुरुआत कर दी। तो कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जिन इंसानों से आपने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये कर पाएंगे, वो करके दिखा देंगे जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे बड़े बदलाव भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका अनुभव आपका सच्चा साथी होगा। विदेश संबंधी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें और विदेश जाने के लिए अपने धन का दुरुपयोग ना करें। दलाल वगैरह के चक्कर में फंसकर या गलत गतिविधि से विदेश जाने की कोशिशें बिल्कुल भी मत करिएगा, धन हानि हो जाएगी। पिता पुत्र यदि एक ही व्यापार में है तो थोड़ी सी प्यार से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। पिता पुत्र के रिश्तों में गड़बड़ी ना पैदा हो, वैचारिक मतभेद ना पैदा हो।
काम को लेकर इस बात का ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति के पास 100 साल या 50 साल का अनुभव है, आपके पिता के पास अपना भी अनुभव है, आपके पिता के पास उनके पिताजी के द्वारा दिया गया भी अनुभव है, तो ये अनुभव 50, 100, 70 साल का या 100 साल का हो सकता है। वो व्यक्ति उस अनुभव के साथ चलकर आपको कुछ सिखाना चाहता है। आपका अनुभव अभी 5-10 साल का है तो आपको सीखना चाहिए, आपको उनके अनुभव में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कुछ नयापन लाकर और अच्छे व्यापार की तरफ आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। उनके द्वारा बताई गई अनुभव या उनके द्वारा बताई गई बातों को दरकिनार मत करिएगा, नहीं तो गतिरोध पैदा हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान कुंभ राशि वाले रखें, आपके लिए सब कुछ बढ़िया होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2022 से पहले आपके लिए यह बड़ा परिवर्तन सौगातों की वर्षा कर रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए, शनि के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए और मस्तक को झुकाइए और धर्म से जुड़े रहिए। और धर्म ये कहता है कि ईश्वर की भक्ति से पहले अपने गुरु की भक्ति करें और गुरु की भक्ति से पहले अपने माता पिता की सेवा करें और सत्य के मार्ग पर चलें। इतनी बातों का अगर ध्यान रख लिया तो देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके जीवन में वो सुख लेकर आएगा जिसकी उम्मीद शायद आप कभी कर ही नहीं सकते थे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं। और अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बिगड़े हुए हैं तो उनको सुधारने के लिए मैंने आपको उपाय बताए और उनको सुधारिए और बढ़िया तरीके से अपने जीवन में इस सुखद पल का आनंद लीजिए। नमस्कार।